स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। लेकिन इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करते जाएगा त्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति में विद्वान बनता जाता है त्यों तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी उपस्थित भक्तों का दिल से हृदय से हार्दिक स्वागत है। तो हमें फिर से आज आप भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं सच्चित प्रभु नित्यानंद प्रभु और जो भी कमेटी सदस्य है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 13, जिसमें शीर्षक बताया प्रकृति पुरुष देता चेतना, और श्लोक क्रम 22 है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम संग असंगस्यो सद असदयोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह उसे उत्तम या अधम योनियां मिलती रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों हमें बार बार शरीर बदलना पड़ रहा है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण इस श्लोक में बताया गया है। तो जीवात्मा क्यों बार बार भौतिक संसार में शरीर धारण करता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जो गीता में भगवद गीता में 2 अध्याय में बताया। इसका विश्लेषण बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर किया है। कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कि अलग अलग योनि में जो जीवात्मा भटक रही है, ब्रह्मांड भ्रमिते, ऐसा जीव क्यों बार बार इन शरीरों में स्थलांतर कर रही है? इसका मूल कारण है 3 गुण। 3 गुण कौन से है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे 3 मुख्य कलर होते हैं, जिससे कितने कलर बनते हैं? हजारों करोड़ कलर। ऐसे भौतिक जगत में जितने भी क्या है वैरायटीज है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है? वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधता ही भोग की माता है। तो इतनी विविधता क्यों है? इन 3 गुणों के कारण। जैसे मूल 3 क्या होते हैं? कलर होते हैं। उन 3 कलरों से लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनाकर, उनका कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एक साथ लाकर मिश्रण करके हम हजारों करोड़ों कलर के शेड्स बना सकते हैं। तो से आचार्य बताते हैं कि मिट्टी की जो खिलौने होते हैं, जिस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है? एक ही साइज की, एक ही चेहरे की, हाँ, एक ही प्रकार की क्या बनाते हैं? डॉल्स बनाते हैं।
उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि उसका क्या होता है, जो मोल्ड होता है एक ही होता है। और वो एक ही मिट्टी से या एक ही धातु से बनाते हैं, मिश्रण से। उसी प्रकार जीवात्मा भी एक क्या है, पंच महाभूतों से बना हुआ एक प्रकार का क्या है, खिलौने के समान है। लेकिन मोल्ड तो एक है, लेकिन चेहरे, साइज, उनमें भावनाएं, इच्छाएं और इतने 84 प्रकार की लेने यूनिया क्यों हैं? क्योंकि उनमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है। इन इच्छाओं के कारण भले भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है, लेकिन उस पर कितने प्रकार है, 84 लाख योनि में ये 4 प्रकार की जो योनियाँ हैं, वो 4 लाख योनियों में भी इतनी विविधता क्यों है? साधारणतः जो फैक्ट्री में डॉल्स बनते हैं, खिलौने बनते हैं, उनका साइज, चेहरा बिल्कुल एक होता है। लेकिन भगवान ने जब बनाया तो हम एक समान क्यों नहीं बने, एक चेहरे वाले, एक गुणों वाले, हाँ, एक विचारों वाले। फैक्ट्री तो एक ही है, आचार्य पूछते हैं, तो भगवान की फैक्ट्री में जो जीवात्मा बना है उसमें इतनी विविधता क्यों है? जबकि फैक्ट्री में क्या होती है, एक ही मोल्ड होता है, उस मोल्ड से अलग अलग प्रकार की क्या बनती है, कठपुतलियाँ बनती है, खिलौने बनते हैं, लेकिन उसमें वैरायटी नहीं होती, एक समान दिखते हैं बिल्कुल। लेकिन जीवात्मा में वैरायटी क्यों है? क्योंकि इन 3 गुणों के कारण उसमें वैरायटी उत्पन्न होती है। जैसे 3 कलर से लाखों करोड़ों रंग बन सकते हैं, 3 गुणों का मिश्रण करके। ऐसे भौतिक जगत में क्या होती है, प्रकृति में जो 3 गुण हैं, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रकृति श्रूयते सचराचर, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर। तो प्रश्न उठता है, भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति किसके समान है? दर्जी के समान है, मोची के समान है। मोची के पास आप जाते हैं तो जूतों का जो नंबर देते हैं वही जूतों के नंबर आपको बना के मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अपने 7 नंबर का जूता दिया आपको, जब लेने के लिए जाएंगे एक 7 मिलेगा, एक 8 मिलेगा। या दर्जी के पास जाते हैं, जो कपड़े का नाप देते हैं, शर्ट का, कुर्ते का, ब्लाउज का, वही साइज का आपको क्या मिलेगा, कुर्ता, ब्लाउज मिलेगा, है कि नहीं? ऐसे भगवान ने भौतिक जगत जो बनाया है, जीवों की अलग अलग इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, ये शरीर प्रदान करने के लिए। शरीर हमने मांग लिया है, हमें भगवान बनना था, हमें भगवान से अलग भोग करने की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने प्रकृति के माध्यम से जीवात्मा को अलग अलग शरीर दिए हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अन्ते कलेवरम। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बताते हैं, ये जीवात्मा में अलग अलग क्या है, भौतिक इच्छा होती है। इन इच्छाओं के अनुसार अलग अलग उनको क्या मिलते हैं, शरीर मिलते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय ये शरीर जो होता है वो सूक्ष्म शरीर मरता नहीं। ये सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो स्थूल शरीर जो पंच महाभूत से बना है वो तो मिट जाता है, क्योंकि पंच महाभूतों से बना है। लेकिन अंदर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो कभी मरता नहीं। उसको क्या कहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और मन में क्या होती है, ये 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विचार करना, भावना रखना और इच्छा करना। तो हमने पिछले बार बताया था, विचारों को बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए 30 साल के बाद विचार बदल लेते नहीं। इसलिए 30 साल के बाद स्कूल कॉलेज नहीं होती। जिनकी उम्र 30 साल हो गई उनको एडमिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी भावना बनाए रखने के लिए तैयार। अपनी भावनाएं, विचार उन्होंने पक्के कर दिए, तो टीचर कैसे समझाएंगे उनको स्कूल में? इसलिए स्कूल में क्या होती है, कॉलेज में 30 साल के बाद एडमिशन नहीं होता, क्योंकि वो खुद टीचर बन जाएंगे। हाँ, टीचर का सुनेंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। तो इस प्रकार विचार बदलना बहुत मुश्किल है। 30 साल तक आपके विचार गाढ़े हो चुके। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो वहाँ का नारा क्या था हिप्पी लोगों का, डोंट लिसन दोज हु आर अबव 30। जो 30 साल के ऊपर है उनका कभी सुनना नहीं है।
क्योंकि उनके विचार बन गए। तो विचार ये बदलना बहुत मुश्किल, उससे कठिन है क्या बदलना? भावनाओं को बदलना। और सबसे कठिन है इच्छाओं को बदलना। तो आज हम देखेंगे प्रभुपद यहाँ पे कह रहे हैं कि अंततः ये 3 गुणों से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा? इच्छाओं को बदलना होगा। तो आज हम सोल्यूशन पार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कैसे 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए भगवान ने क्या बताया मार्ग? आपकी इच्छाओं को, जो भौतिक इच्छा है उनको किस में बदल दो? आध्यात्मिक इच्छाओं को। तो इसको कृष्ण भावना का है। तो हमने जैसे बताया इच्छा के कारण में अलग अलग प्रकार के साइज के, चेहरे के जीव दिखाई पड़ते हैं। उनकी इंद्रियां अलग होती है, उनके चेहरे अलग होते हैं, उनकी भावना, इच्छाएं। तो 84 लाख उससे बनती है इच्छाओं के अनुसार। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यांते कलवरम। तो भगवान ने क्या दिया? हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी है भौतिक जगत में हर एक जीव को, माइन्यूट इंडिपेंडेंस कहते हैं। और ये तुच्छ स्वतंत्रता कितनी है? इसकी तुलना आचार्य ने फुटबॉल से की है। फुटबॉल को जब किक मारते हैं, किक मारने के बाद वो हवा में होती है। कहाँ होती है फुटबॉल? किक मारने के बाद हवा में उड़ती है फुटबॉल। तो जब तक हवा में है तब तक वो स्वतंत्र है, समझ गए? लेकिन जैसे ही नीचे आती जमीन पर अगली किक बैठ जाती है। ऐसी माया के लाते हम कार्य, समझ गए? स्वतंत्रता है लेकिन किसके समान है? फुटबॉल के समान है। जब तक आप फ्लाइट में बैठे नहीं तब तक स्वतंत्रता है आपकी, बैठना नहीं बैठना। लेकिन एक बार बैठ गए तो वहाँ के फ्लाइट के सारे नियम लागू होते, आप सिस्टम में आ गए। ऐसे भौतिक जगत के, प्रकृति के नियमों में कभी आते हैं जब हम खुद होकर चयन करते हैं, मुझे भोग करना है, मुझे भगवान से अलग होना है, तब हम सिस्टम में आ जाते हैं, भौतिक जगत के, प्रकृति के नियमों में आ जाते हैं। और एक बार सिस्टम में आ गए तो उससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता, समझ गए? लेकिन भगवान यहाँ पर कृपावश क्या करे, इस सिस्टम से आप बाहर निकल सकते हो। 84 लाख की जो सिस्टम है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस सिस्टम से बाहर निकलने की सबसे आसान तरीका है आप कृष्ण भावना भावित बनिए। अभी कृष्ण भावना का मतलब क्या बताया प्रभुपाद ने? इच्छा ये है, ये भौतिक इच्छाओं को अभी क्या बदलना है आपको? आध्यात्मिक। अब सारी इच्छाएं हम अपने इंद्रिय भोग के लिए करें, अपने शरीर के संतुष्टि के लिए करें, हाँ। लेकिन यही इच्छाएं अगर भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा? वो प्रेम बनेगा। और प्रेम हमें यहाँ से भौतिक जगत से निकल, आत्मेंद्रिय प्रीति तारे धरे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति तारे भले प्रेम। तो यहाँ पर एक चीज बताई, इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में 6ठे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है 34वें अध्याय में 1634, एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छयामु भव सिंधु प्लवो दृष्टि हरिचर्यानु वर्णनम। तो क्या पता है यहाँ पर कि 1 पॉइंट पहला स्कंद 6ठा अध्याय 34वां श्लोक। तो हर एक जीव के अंतकरण में, चित्त में, हृदय में क्या होता है? उसका हृदय रंगीन बन जाता है इन किससे? इच्छाओं से। ये इच्छाएं उसके जीवन का लक्ष्य बनते हैं। बहुत ही आतुर होता है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारी इच्छाओं को पूरी करना। और जब तक हमारी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे तब तक हम इस सिस्टम में अंदर फंसे रहेंगे। जिस दिन ये इच्छाएं भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तब हमारा मार्ग खुल जाएगा इस सिस्टम से बाहर निकलने का। और ये इस श्लोक में बताया गया कि जीवात्मा एतद्धि आतुर चित्तानां, बहुत ही आतुर है, बहुत ही लालायित है, बहुत ही उत्कंठित जीवात्मा। किसके लिए? इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो 3 कार्य करता है जीवात्मा भौतिक जगत में आकर, मात्रा, स्पर्शे और इच्छया।
तो ये चीज़ क्या है ये समझ में आएगा तो ये श्लोक समझ में आएगा। हम तो हर जीव किस में लगा है? 3 कार्य में लगा है, मात्रा, स्पर्श और इच्छया। तो मात्रा का मतलब है, नारद मुनि बता रहे हैं इस श्लोक में, नारद मुनि का श्लोक है, जिस प्रकार शेर जंगल में प्रवेश करता है, किसके लिए? शिकार करने के लिए, भक्ष्य पकड़ने के लिए। लेकिन अगर भक्ष्य ही अस्तित्व नहीं होगा जंगल में तो वाघ शिकार किसकी करेगा? वह शेर क्या खा सकता है? इसलिए मात्रा का मतलब क्या है यहाँ पर? मात्रा का मतलब क्या है? इंद्रिय भोग की वस्तु। उसी प्रकार जीवात्मा जब भौतिक जगत में प्रवेश करता है, कौन से जंगल में प्रवेश करता है? इंद्रिय भोग के जंगल में। इसलिए भागवत में 5वें स्कंद में एक चैप्टर बताया ऋषभदेव ने, कौन सा? फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो वहां पर तुलना की है, जीवात्मा इस भौतिक जगत में प्रवेश करना किसके समान है? किस जंगल में प्रवेश करना? इंद्रिय भोग के जंगल में। भगवान को भूल कर खुद शेर समझकर शिकार करने निकलता है भगवान बनने की इच्छा से। ये भोग इच्छा उसमें है। लेकिन भगवान ने अगर इस भौतिक जगत में विषय वस्तु ही नहीं बनाए होते, समझ गए? इंद्रिय भोग के क्या बनाए थे? विषय वस्तु बनाए नहीं थे तो किसकी शिकार करता? इसलिए भगवान ने क्या बनाए? इस भौतिक जगत के जंगल में क्या बनाए? विषय वस्तु बनाई। विषय वस्तु का मतलब क्या है? जो भगवान को भुला देते उसको विषय वस्तु कहा है। क्योंकि जीवात्मा जब तक भोग नहीं कर पाएगा जब तक वो भगवान को भूलेगा नहीं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया झपटिया धरे। इसलिए भगवान ने क्या बनाया है? आपकी जो इच्छा है भोग करने की, उसके लिए भगवान ने स्वतंत्रता को देखते हुए आपको अवसर दिया है। जितना प्रयास करना है करो, जब तक ऊब नहीं जाओगे, पक नहीं जाओगे, तब तक आप भगवान बनने का प्रयास करो, शिकार करने का प्रयास करो। इसलिए मैंने क्या दिया है आपको? विषय वस्तु दी। लेकिन जीवात्मा जब ये विषय वस्तु को भोग करते हुए अंदर प्रवेश करता है और तब उसमें काम उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। तो जितने भी अनर्थ जन्म होते हैं इस विषय वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ने के कारण। ध्यायतो विषयान पुंसा। लेकिन इससे निकलने का मार्ग भी इसी श्लोक में बताया। यही ध्यान अगर भगवान के कथा में लगाएंगे, नाम में लगाएंगे, भगवान पे लगाएंगे तो हम अंदर फंसते नहीं जाएंगे। तो ध्यान दोनों करते हैं, बद्ध जीवात्मा भी करता है और साधु महात्मा भी करते हैं, लेकिन उनका विषय वस्तु अलग है, समझिए। तो विषय वस्तु पे ध्यान करने से हमारा पतन होता है, हमें शरीर धारण करना पड़ता है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम। जैसे भरत महाराज ध्यान कर रहे थे, किस पे ध्यान करते? 24 घंटा हिरण के बछड़े का, इसलिए उनको हिरण बनकर आना पड़ा। तो उनके पतन का कारण क्या है? उनका शरीर धारण करने का कारण क्या है? विषय वस्तु। ध्याय तो विषय, तो विषय वस्तु भगवान ने बनाई है, इसका ये मतलब नहीं हमें उसे ध्यान करना है। जितना ध्यान करोगे उतना अंदर फंसते जाओगे और वो आपके मृत्यु का कारण होगा, अगला शरीर धारण करने के लिए मजबूर करेगा आपको। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान ने आंखें दी, इसका मतलब नहीं कि हमें आंखें फोड़ देंगे, बिलवा मंगल सकुट अंधे बन जाए, नहीं। भगवान ने आंखें दी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम विषय पे ध्यान न करें। समझ गए? तो ध्यान करना इसको निंदनीय माना गया शास्त्र में। कॉन्टम्पलेटिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स इज कंडेम्ड। उतना हमारा अधोगति होगी, उतने हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, विषय वस्तु पे ध्यान करेंगे। क्योंकि ध्यान करना होगा अवश्य। हम विषय वस्तु से ध्यान नहीं हटा सकते, लेकिन हमें अंदर नहीं फंसना है, क्योंकि हमारी हालत क्या है? जीवात्मा की अभिमन्यु के समान है। विषय वस्तु के चक्र में फंस गए तो अंदर जाना मालूम है, लेकिन बाहर निकलना हमें मालूम नहीं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? विषय वस्तु पे ध्यान मत कीजिए। तो आंखें है तो विषय वस्तु पे ध्यान जाएगा। इससे भगवान ने आंखें दिए, बिल बोर्ड पे जाएगा, किसी स्त्री पे जाएगा,
लेकिन हम कितना उस पर मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो उतने अंदर खींचती जाएगी। जैसे अजामिल ने ध्यान किया, किस पे ध्यान किया? वेश्या पर, जो वेश्या एक शूद्र के साथ आलिंगन करती। लेकिन ध्यान करने के बाद वो भूला नहीं, अंदर फंसता गया। 24 घंटा दिन रात उस वेश्या को आलिंगन करते हुए मनन चिंतन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, इसलिए उसका आकर्षण बढ़ गया। तो विषय वस्तु के प्रति आकर्षण कभी बढ़ता है? वो विषय वस्तु अंदर कैसे लेते हैं हमें? जितना ध्यान करोगे विषय वस्तु पर, उतनी वो अंदर खींचती जाती है आपको। और यही हुआ, अजामिल 24 घंटा ध्यान कर रहा था, और ध्यान करने से आकर्षण, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते, संग करने से उस विषय का हम अंदर खींचते जाएंगे। और क्या हुआ? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते संगात संजायते, तब अजामिल में काम उत्पन्न हुआ। और काम का असर क्या था? एक काम ऐसी अग्नि है जिसमें हमें पता नहीं चलता कितना अंदर जा रहे हैं हम। क्या फर्क है भौतिक जगत की जो अग्नि होती है और काम अग्नि, इसमें फर्क क्या है? भौतिक जगत की आग होती है, अग्नि होती है, उसके संपर्क में आने से हमारे ये जो बाल है, हाथ के, पैर के, जहां भी अग्नि को स्पर्श करे, नजदीक जा रहे, वो जल जाते, एक प्रकार का स्मेल आता है बाल जलने का, और हमें गर्मी भी लगती है, झटका बहता है नहीं, क्या कहते उसको? अग्नि से झटका बहता है, क्या कहते उसको? अग्नि का स्पर्श करने से, हाँ, तपस होती है, और तुरंत हाथ पीछे लेते हैं हम, उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। लेकिन काम होने के जितने अंदर जाएंगे उतना मजा आता है, क्योंकि हम पतंगे के समान बनते हैं। पतंगे की विशेषता क्या है? पतंगा खुद होकर अग्नि में झोंक देता है, समझ गए? इसलिए ध्यान करने से हम पतंगे के समान अंदर फंसते जाते हैं। तो विषय वस्तु पे ध्यान करना ये निंदनीय है। उस आत्मा की चेतना गिर जाएगी, उसकी भावना मर जाएगी, भगवान के प्रति उसकी जो सेवा भावना है वो नष्ट हो जाएगी। तो हमारी सेवा भावना कौन नष्ट करता है? विषय वस्तु। इसलिए उसको क्या कहा है? विष्णु विस्मरणी। क्या कहा है भागवतम के 11 उसमें? विष्णु विस्मरणी, भगवान को भी भुला देते हैं। विषय वस्तु में ध्यान करने से हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की सेवा दूर जाते हैं, और हमारी इंद्रियों की सेवा को प्राधान्य देते हैं हम। और उससे क्या होती है? फिर हमारी क्या बढ़ती है? देहात्म बुद्धि बढ़ती है, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। जीवात्मा की देहात्मक बुद्धि कभी बढ़ती है? जब वो विषय वस्तु पे ध्यान देता है, उसका आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ने के कारण उसके काम उत्पन्न होता है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। इसलिए जीवात्मा अशांत होता है। आतुर ही चित्तानाम, वो हमेशा आतुर होता है, मुझे संग करना है, संग करना है, भोग करना है। और यही अजामिल को हो गया, 24 घंटा सोच रहा है कैसे वेश्या का संग हो, कैसे वेश्या कर संग। ये संग करने से हम फिर धीरे धीरे उस चीज के प्रति पतंगे के समान आकर्षित है, और खुद जलकर नष्ट होते। तो संग करना ये निंदनीय है, शास्त्र में बताए। विषय वस्तु पे ध्यान करने से आपका पतन निश्चित होगा, आपको फिर से शरीर धारण पड़ने का। तो ये विषय वस्तु के प्रभाव में कभी आते, जितने हम क्या होते, तमोगुण में होते, उतने हम, इसलिए गुण अंतता में मजबूर करते हैं विषय वस्तु पे ध्यान करने के लिए। जितने सत्व गुण में होंगे उतना हमारी बुद्धि काम करेगी, मुझे ध्यान नहीं करना है, या शुद्ध सत्व में होंगे। जैसे महात्मा होते हैं, यमुनाचार्य क्या कहते हैं? मैं भी विषय वस्तु पे ध्यान करता हूं, जब स्त्री के बारे में मुझे विचार आते हैं तो मैं क्या करता हूं? थूकता हूं। तो ऐसा नहीं कि महात्मा होते हैं उनके मन में विचार नहीं आते, प्रश्न है वो विचार आने के बाद क्या कर रहे? थूक रहे। हम मूर्ख लोग क्या करते हैं? उस थूक पे आनंद लेते। ये फर्क है। गोस्वामी और गोदास में फर्क है। गोस्वामी होते हैं, वो मन में जब विषय वस्तु के विचार आते हैं तो उस विषय वस्तु को किसके समान थूकते हैं? अपने मुंह में जो थूक होती है, या कभी कभी कफ बाहर आते हैं, कफ आने के बाद क्या करते हैं? हम उसमें आनंद लेते हैं, कितना अच्छा है, मीठा है, खारा है, नहीं, उसको तुरंत थूकते हैं। ऐसे गोस्वामी क्या होते हैं? वो शुद्ध सत्व में होने के कारण, गुणों के ऊपर उठने के कारण उनको शक्ति मिलती है थूकने की।
हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, उस विषय वस्तु को आनंद लेने का प्रयास करते, उसको थूकते नहीं, उस थूक को मुंह में रखकर और उसका आनंद लेकर अंदर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। खुद यमुनाचार्य कहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझ में विचार नहीं आते स्त्री के बारे में या विषय वस्तु, आते हैं, लेकिन फर्क क्या है हम में और गोस्वामी में। उनके मन में जो विचार रहते तो वो थूक देते हैं और हम उसको चाटते हैं या उस पर और मनन चिंतन करते हैं और आनंद लेते हैं, इसलिए ये निंदनीय माना गया। तो इस प्रकार विषय वस्तु पे ध्यान नहीं करना, क्योंकि विषय वस्तु क्या है, ये जीवों को क्या करती है, चित्त और पतन हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा आतुर है, भौतिक जगत में आया है वो तीव्र इच्छा लेकर भोग करने की, इसलिए भगवान ने उसके लिए क्या बनाए, भोग वस्तु बनाए, इंद्रिय भोग की वस्तु। लेकिन हम इसमें जितना अंदर फंसते जाएंगे मात्रा भोग वस्तु में, तो क्या होगा, हमारा पतन होगा। इसलिए विषय वस्तु को क्या कहा है, विष कहा है, संस्कृत में क्या कहा है। अभी फर्क है, विषय वस्तु और विष में फर्क है, कौन सी ज्यादा खतरनाक है, कौन सी ज्यादा जानलेवा है, विष या विषय वस्तु, बताइए थोड़ा, क्या सबूत है। विष और विषय वस्तु में फर्क है। विष, हाँ विषय वस्तु, हाँ विष क्यों ज्यादा, विष से ज्यादा जहरीला क्या है, विषय वस्तु। हाँ हाँ दूसरा कर रहे हैं, हाँ विष एक बार पीना पड़ता है, बहुत सुंदर। और क्या फर्क है, विषय वस्तु को बार बार, जब तक शरीर है तब तक विषय वस्तु को बार बार पीना पड़ेगा। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुद्ध, क्या फर्क है। और विष और विषय वस्तु में, विष को मुंह से पीना पड़ता है, विषय वस्तु को पीना नहीं पड़ता। ध्यान करने से भी आपका शरीर नहीं, आत्मा खत्म हो जाएगा, आत्मा का खात्मा। आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास, उसको नष्ट करने वाली एक ही चीज है, विषय वस्तु। कौन सी वस्तु है, विष आत्मा को नहीं मार सकता, लेकिन विषय वस्तु आत्मा के देवी गुणों को खत्म कर सकता है। कौन से देवी गुण है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। और ये सब तीन गुणों के प्रभाव में चल रहा है, इसलिए तीन गुण से हमें ऊपर उठना है। निस्त्रय गुण भवार्जुना, क्या कहा गीता में भगवान ने, आप सिर्फ तीन गुणों के ऊपर उठने का प्रयास करो, शुद्ध सत्व में आकर कृष्ण भावनाविद बन जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए। इसलिए कृष्ण भावनाविद का मतलब यहां सुंदर बताए कि जब हम ये भोग इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के लिए मैं परिवर्तित करते, इच्छा तो होगी, इच्छाओं को मार नहीं सकते। इसका सबूत क्या है, भगवान ने हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी है, इसलिए भगवान इच्छाओं में दखल अंदाजी नहीं लेंगे। तो प्रॉब्लम इच्छाओं का होता, आदमी मरता लेकिन इच्छा नहीं मरती, इसलिए इच्छाएं आपको दौड़ाती है। 84 लाख योनि में, सारे ब्रह्मांड में दौड़ाने वाली एक ही चीज है, वो ही इच्छा है। और इच्छाएं क्यों है, क्योंकि हम तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं। भौतिक जगत में जैसे आते हैं सिस्टम में आ जाते, और प्रकृति का मतलब है तीन गुण। समझ गए। इन तीन गुण के चंगुल में आ गए तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। एक बार सिस्टम में आ गए, जैसे फ्लाइट में बैठ गए तो नहीं कह सकते मुझे उतरना है, उतरोगे तो मर जाओगे, कूद दोगे, देख नहीं। तो जब तक फ्लाइट लैंड नहीं होती तब तक उतर नहीं, वो सिस्टम में है, आपको बैठना पड़ेगा, बेल्ट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। झगड़ा नहीं कर सकते, उठकर घूमने के लिए नहीं जा सकते, है कि नहीं। तो सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम में जीवात्मा कब आता है, जब भौतिक जगत में प्रवेश करता है। जैसे हम फ्लाइट में प्रवेश करते, जब तक फ्लाइट में प्रवेश नहीं करते तब तक आप स्वतंत्र हैं। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो फ्लाइट के सारे नियम आपको मान्य करने पड़ेंगे। समझ गए। तो भौतिक प्रकृति के गुणों में कभी आते हैं, जब हम भगवान से अलग भोग इच्छा करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहन वार्ता, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थे माया झपटिया। माया का मतलब है प्रकृति। प्रकृति क्यों बनाई भगवान ने, माया क्यों बनाई,
आपको शरीर प्रदान करने के लिए। माया प्रकृति किसके समान है? दर्जी के समान है, ट्रेलर के समान है। आपकी इच्छाओं के अनुसार शरीर प्रदान करेगी। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यांते कलेवरम। तो आप भगवान को दोष नहीं देना है कि भगवान ने मुझे ऐसा ही शरीर क्यों दिया, क्योंकि मृत्यु के समय में मांस खाने की इच्छा की तो भगवान ने शेर को शरीर दिया। मृत्यु के समय आपकी इच्छा हो गई पानी में तैरने की, भगवान ने मछली बना दिया। तो भगवान को दोष नहीं देना है, क्योंकि आप चाहते थे उन गुणों के हम अंदर रहे, उन गुणों में रहकर भौतिक विषयों का भोग करें। तो ये इच्छा हमें जन्म जन्मांतर दौड़ा रही है, भौतिक इच्छाएं, समझ गए? और इच्छा के कारण हम बार बार फिर से किस में आ रहे? तीन गुणों के प्रभाव में आ रहे। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? ये इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रयास करो, इन इच्छाओं को मेरी इच्छाओं में लगाओ। जैसे खाना है, तो खाना है तो क्या क्या भगवान ने उपाय बताए? भोग लगाकर खाओ, प्रसाद के रूप में खाओ, आप गुणों के प्रभाव में नहीं आएंगे, है कि नहीं? जैसे मांस खाने की इच्छा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है इस कौन में? पनीर खा सकते, पनीर खाने से वो इच्छा पूरी होगी। या क्या कहते उसको आजकल होता है जिसमें सोयाबीन खाई तो हर एक के लिए अल्टरनेटिव है। ऐसा नहीं कि आप भक्ति में आने के मरोगे, इच्छाओं को मारना नहीं, उनको बदलना है समझ गए? इच्छाओं को मार नहीं सकते आप, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाओगे आप। इच्छा कभी नहीं मरती। यम यम वापी स्मरण भाव त्यज। इसलिए भगवान ने क्या किया है? इन जो ध्रुव महाराज थे उनकी इच्छाओं को मारा नहीं। भगवान का दर्शन होने के बाद बड़े बड़े डायलॉग मारने लगे ध्रुव महाराज। आपका दर्शन से मुझे क्या मिला है? अनमोल हीरा मिला है। बोले भगवान के लिए डायलॉग बंद करो, तुमने इच्छा की है, वो इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं वो ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद आप कहोगे मुझे क्या बनना चाहता, मुझे इंद्र का पद चाहिए था, वो पद चाहिए था, फिर से कहाँ से दूँ? इसलिए भगवान जीवात्मा की भौतिक इच्छाओं में दखल अंदाजी नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। इसलिए इच्छा अमर है। आप मरेंगे लेकिन इच्छा नहीं मरेगी, ये आपको दौड़ाएगी अगले शरीर में, फिर से भौतिक जगत में आओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, समझ गए? तो इच्छाओं को हमें क्या करना है? बदलना है। ये इच्छाएं भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, तब क्या होगी? इच्छाएं हमें गुणों से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगी। जब इनको आध्यात्मिक बनाएंगे तो आध्यात्मिक बनाने के कारण आप तीन गुणों के ऊपर उठना शुरू करोगे। इसलिए हर इच्छा जो है वो भगवान के खुशी के लिए करनी। इसलिए जब भी प्रार्थना करते हैं तो क्या करना है? भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो, अंत में क्या जोड़ना है? इफ यू सो डिजायर। क्योंकि हमारी कोई इच्छा, कोई प्लानिंग भौतिक जगत में सफल नहीं होगा, अंततः उनकी इच्छा परम है। इसलिए भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? दाय विल बी डन, दाय शैल बी डन, दाय विल शैल बी डन। मुसलमान समाज में कहते हैं होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इस पे हमने एक पिछली बार कविता सुनाई थी, 2 पंक्ति, किसको याद है शायरी? तू वो करता है जो तू चाहता है। पहली लाइन क्या है? तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता हो जो मैं चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति मेरे अंडर है, तुम सिस्टम में आ गए मेरे, और होगा वही जो मैं चाहता हूं। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। मैया दक्षिणा प्रकृति सुयते। 3 गुण मेरे अंडर है। मैं कुटपुतली वाला हूं, मैं नचाने वाला हूं, मैं नचैया हूं। तुमको क्या 33 कोटि देवताओं को भी नचा सकता हो। किसके प्रभाव में? 3। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया। अगर का मतलब है, अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। समझ गए? तो ये श्लोक का भावार्थ है। ये 4 याद लगे, ये 13.22 जीवन में उतार सकते। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता हो है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। और भगवान क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो। मैं तो 2 बार नहीं बताते भगवान, सिर्फ हमें भक्त बनना है। भक्त बनने का मतलब ही है 3 गुणों से ऊपर उठने का पहली बार प्रयास करना। 84 लाख योनि में
हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें उठेंगे, गिरेंगे, फिर से गिरेंगे, उठ से उठेंगे, है कि नहीं? ऐसा कभी देखा है बच्चा माँ के गर्भ से निकला और भागना दौड़ शुरू किया, दौड़ना शुरू किया? नहीं, वो 1000 बार गिरेगा, 1000 बार उठेगा। ऐसे में बार बार उठने का प्रयास कर रहा है। किसके ऊपर? 3 गुणों के। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। और ये कमी संभव है जितना नाम का आश्रय लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। प्रभुपाद श्रवण और कीर्तन 3 गुणों के ऊपर उठाएगा, और कोई तरीका नहीं। हरे नाम हरे नाम वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्नता। 3 गुणों के ऊपर उठने के लिए 3 बार बताया गया। हरे नाम हरे नाम, बाद में नास्ते व नास्ते व नास्ते व। ये 3 क्या है? 3 गुणों के ऊपर उठने के लिए, समझ गए? इसलिए हमें जितना श्रवण कीर्तन का आश्रय लेंगे उतने ऊपर उठ पाएंगे। अभी कैसे उठे? जैसे बरसात हो रही है, बरसात से बचने के लिए आप क्या करेंगे उपाय? इतनी घनासान बरसात हो रही है, एक भी बूंद शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? छाता लेने से पैर भीग जाएंगे, घर में रहना उपाय नहीं है। शेल्टर ढूंढेंगे, रेनकोट, पैर भीगेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जहां से बारिश आ रही है उसके ऊपर जाने का प्रयास करेगा। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। ऐसे 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना होगा? शुद्ध सत्व में आना होगा। शुद्ध सत्व किसके समान है? जिस बादलों से वर्षा हो रही है उसके ऊपर ही जाएंगे। हवाई जहाज में रहेंगे तो क्या होगा? बारिश नहीं आएगी। ऐसे भगवान ने उपाय बताए, शुद्ध सत्व गुण। शुद्ध सत्व मतलब कृष्ण भावना भावित कार्य। हर चीज हम भगवान के खुशी के लिए करेंगे। हमने क्या बताया? जितना हम खुद के खुशी के लिए करेंगे, हर जन्म में खुद खुशी करते रहेंगे, और इस खुद खुशी के कारण बार बार कुत्ता बिल्ली बनकर आना पड़ेगा। इसलिए पहला क्या है? समस्या जीवात्मा का मात्रा। मात्रा का मतलब है विषय वस्तु। मात्रा के बाद क्या है? स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या है? इंद्रिया। विषय वस्तु का भोग करने के लिए साधन हमें चाहिए, तो ये साधन भी भगवान ने दे। तो पहला प्रॉब्लम क्या था? टाइगर का, शेर का। जंगल में चला गया, लेकिन जंगल में क्या नहीं है? शिकार नहीं। तो शिकार किसका करा गया? तो शिकार क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु नहीं तो हमारा आने का प्रयोजन क्या है? भौतिक जन्म आए भोग करने के लिए, इसलिए हमें भोग वस्तु भगवान ने बनाई है, शिकार बनाई है। शिकार क्या है? भोग वस्तु, विषय वस्तु। उसके बाद दूसरा क्या समस्या है जीवात्मा का? 3 गुणों में के चंगुल में बार बार क्यों आ रहा है वो? दूसरी भगवान ने चीज बनाई है, वो है इंद्रिया। इसको क्या करें? स्पर्श। मात्रा, स्पर्श और इच्छया, ये 3 चीजें दौड़ा रही हमें बार बार। 3 गुणों के चंगुल में हमें फंसा रहे। 3 चीजें, और कोई नहीं। और जीवात्मा इन 3 चीजों के पीछे बहुत आतुर है। मात्रा, स्पर्श और इच्छया। 1.6 पॉइंट क्या था? नंबर 34। बहुत ही सुंदर श्लोक है, नारद मुनि बता रहे हैं। एतद्धि आतुर चित्ताना मात्रा स्पर्शा इच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्यानुवर्णम। हरि के गुणगान करने से, श्रवण कीर्तन करने से आप ये 3 चीजों के ऊपर उठ सकते हैं। मात्रा यानी विषय वस्तु के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। अभी इंद्रियों के समस्या क्या हम देखेंगे। शेर जंगल में घुसा है और हर प्रकार के भक्ष्य उपलब्ध है। हिरण है, बाद में खरगोश है, अलग अलग प्राणी है, लेकिन उसके पास खाने के लिए दांत ही नहीं। तो क्या फायदा है? कर सकता है शिकार? ऐसे जीवात्मा के पास भगवान ने इंद्रियां नहीं देती, तो क्या होगा? एक किसके समान है? शेर के सामने इतने जानवर घूम रहे हैं, लेकिन उसके खाने के लिए दांत नहीं और क्या नहीं, नाखून नहीं। कैसे शिकार करेगा? इसलिए भगवान ने इंद्रियां दी है शिकार करने के लिए। हमें किसकी शिकार करने के लिए? विषय वस्तु की शिकार करने के लिए क्या दिए? इंद्रियां दी है।
और इंद्रियों के कारण हम बार बार किस में आते हैं, किसके चंगुल में आते हैं, गुणों के चंगुल में आते हैं। तो इस प्रकार स्पर्शेंद्रिय, अगर स्पर्शेंद्रिय नहीं होगी तो नो मात्रा, कुछ फायदा नहीं। विदाउट स्पर्शेंद्रिय क्या है, विषय वस्तु का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसलिए बूढ़े लोग क्यों सटिया जाते हैं, क्योंकि क्या करना होता है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन वो इच्छा पूरी करने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही। इसलिए बुढ़ापा बहुत दुख कारक है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या सोचते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे और बुढ़ेपे में मजा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या है कि भौतिक जगत का नियम क्या है, जितना आप शरीर को बर्बाद करते हो, पैसा कमा कर हम बुढ़ापे में मजा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन पैसा कमाने के लिए शरीर बर्बाद करना पड़ता है, और शरीर बर्बाद करने के बाद पैसा इकट्ठा करते हैं, क्यों, बुढ़ापे में मजा करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में क्या नहीं होता है, इंद्रिया साथ नहीं देते। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी है लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं, तो कितना कुत्ता फ्रस्ट्रेट होगा वो, है कि नहीं। ये बुढ़ापे में होते हैं। और बुढ़ापे का मतलब क्या है, सबसे बड़ा जोक, पूरा जीवन हम बर्बाद करते हैं, पैसा 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 करके, शरीर बर्बाद करके, और शरीर बर्बाद करके जो पैसा कमाते हैं बुढ़ापे में, उसका भोग नहीं करते, क्या करते हैं, वो पैसा बर्बाद करते हैं शरीर ठीक करने के लिए। इससे बड़ा मजाक क्या है, भगवान ने किया हुआ है कि नहीं। है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है बुढ़ापे में, चिड़चिड़ा, झगड़ालूपन। क्यों नहीं सुनते बूढ़े लोग, कितना मेहनत से कमाए लेकिन भोग नहीं कर पा रहा हूं। अरे सब पुत्रों को देना होगा, रिश्तेदारों को देना होगा, कितना दर्द होता है इसमें। ये किसके समान है, कुत्ते के मुंह में हड्डी है लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं। ये प्रॉब्लम है। बुढ़ापा का मतलब क्या है, सारे जीवन में दुखों को इकट्ठा करके दुखों के ढेर पर सुख की राह देखना, इसको बुढ़ापा का है, सिंपल भाषा में। चाणक्य ने क्या कहा है, सारे जीवन भर दुखों को इकट्ठा करके किसकी राह देखते बैठना। हाँ, सुख भरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, याद रखिए। क्योंकि भक्ति ही 3 गुणों से ऊपर उठाएगी आपको। ये इंद्रियों वस्तु से, इन इंद्रियों से और इच्छाओं से ऊपर उठाने वाली एक ही चीज है, कौन सी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी रसगुल्ला इधर ढका है, टेबल खा सकता है रसगुल्ला, क्योंकि उसको इंद्रिया नहीं। ऐसे भूत पिशाचिनी आदमी को क्यों पकड़ते हैं, उसकी इंद्रिया है। भूत पिशाचिनी का मतलब है उनकी अतृप्त भावनाएं, इच्छाएं, विचार, ये मरते नहीं। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे नशेड़े आदमी को पकड़ते जो गटर में पड़ा है, जिसके मुंह से क्या लटक रहा है, लाल लटक रही है, जो गंदी अवस्था में। ऐसे लोगों को शरीर को पकड़कर उनके शरीर के इंद्रियों से वो भोग करने का प्रयास करते हैं, तब भूत पकड़ती है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया झपट। माया क्यों झपटती है, क्योंकि हम गंदी अवस्था में हैं, शुद्ध अवस्था में है नहीं। 3 गुण हमें गंदे कर देते हैं। जैसे नशेबाज को नशे में गटर में पड़ाते हैं, ऐसे हम भौतिक जगत के गटर में पड़े हैं, समझ गए। और माया हमें पकड़कर 3 गुणों के माध्यम से क्या करे, इस प्रकार तकलीफ दे रही, समझ गए। तो जीवात्मा को भूत योनि क्यों कहा है, क्या कर रहे हैं। भूत का मतलब क्या है, भूत पिशाच, जिनकी भावनाएं, इच्छाएं, विचार अतृप्त होते हैं, उनको भूत योनि कहते हैं। और सबूत क्या है, हम सब भूत योनि है मनुष्य। हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है। ये भाषाएं क्यों है अलग अलग, क्योंकि हमें भूत ने पकड़ा है, समझ गए। तो भूत आदमी को पकड़ता है तो पंजाबी आदमी कन्नड़ बोलने लगता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन घुसा है। उसने कभी कन्नड़ किताब खोला नहीं, कन्नड़ भाषा सुनी ली, लेकिन अचानक कन्नड़ बोलने लगा तो समझना है किसने पकड़ा है, भूत ने पकड़ा उसको। ऐसे जीवात्मा अलग अलग भाषा बोल रहा है, इसका मतलब भूत ने पकड़ा है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, झपट लेती है माया भूत के समान।
और इस शरीर से हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन आत्मा की भाषा एक ही होती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो ओझा है। कौन है? भूत उतारने वाले को ओझा कहते हैं। वो झाड़ू मार मार को भूत उतारता है। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं? रोज उठने के बाद हमें कितना मारने बोलते हैं? 2 घंटा झाड़ू मारने के लिए बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो धीरे धीरे भूत उतरेगा। भूत क्या है? मैं आत्मा नहीं शरीर हूं। भूत पकड़ते तभी कहते रहे, आदमी को नाम नहीं पता होता, गांव का पता नहीं होता, कुछ याद नहीं आता, ऐसे भूत ने पकड़ा हमें और यहां वहां घूम रहे हम। लेकिन भक्त लोग आते हैं हमारे जीवन में ओझा के समान, झाड़ू मार मार कर कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम है, तुम्हारा पता वो है, वो याद दिलाते, लेकिन जल्दी याद नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन जितना गंभीरता से, तीव्रता से हम रोज झाड़ू मारेंगे 2 घंटा, तो क्या होगा? धीरे धीरे बाप का पता, बाप का नाम हम याद करेंगे और वहां जाने की इच्छा करेंगे। बाप का नाम क्या है? भगवान कृष्ण। उसका पता क्या है? गोलोक। और वहां ले जाने के लिए मदद कौन करता है? गोलोक केरा प्रेम धन हरिनाम से। तो इस प्रकार ये 2 प्रॉब्लम देखे। पहला प्रॉब्लम क्या था? विषय वस्तु, जिसको क्या कहे, क्या बताए? संस्कृत में शब्द क्या है श्लोक में? मात्रा। मात्रा का मतलब विषय, स्पर्श का मतलब है इंद्रिया। अगर इंद्रिया नहीं होती तो हम भोग कैसे करते? इसलिए भगवान इतने कृपालु है, हमारी भोग इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सब कुछ जोड़ दिया है। जैसे पिताजी को जिद कर बैठता है, बेटा क्या करता है? मुझे फैन में हाथ डालना है। पिताजी कहते हैं बेटा उंगलियां कट जाएगी, खोल बेगा, नहीं मुझे डालना ही है, और पूरा घर सिर पे लेता है। हफ्ते भर पिताजी के पीछे, नहीं डालना है। तो उसको अनुभव सिखलाने के लिए, कटु अनुभव सिखलाने के लिए पिता क्या करते हैं? कहते एक बार डाल ले। समझ गए? ऐसे भगवान ने, हमने जब जिद की मुझे भगवान बनना है, मुझे भोग करना है, तो भगवान ने इस सारी व्यवस्था बना रखी। विषय वस्तु, उसके बाद इंद्रिया और इच्छाएं। लेकिन इच्छाओं में भी स्वतंत्रता दी, ये विशेषता है भगवान की। समझ गए? भगवान कितने कृपालु है, हमें स्वतंत्रता दी। ये इच्छा हम खुद के लिए करें या उनके के लिए। इसलिए भगवान में लीन होने का मतलब क्या है? हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ना है। इसको भगवान में लीन कहा है। ये मायावाद नहीं, इसको कृष्ण भावना मत कहे। मायावादी क्या करते हैं? खुद को भगवान में लीन करने पड़े उनके शरीर में। लेकिन भक्त क्या करते हैं? वो भी लीन होना चाहते हैं, लेकिन किसमें? भगवान की इच्छा में। और भगवान की इच्छा समझने के लिए भगवान ने साधु गुरु शास्त्र दिए। उनके माध्यम से जब भगवान की इच्छा को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान की इच्छा क्या है। और भगवान की इच्छा 2 बार भगवान ने प्रकट की, 9.34, 18.65। मन मना भव भक्त बनो। 3 गुणों के ऊपर उठने का प्रयास करो। ये तीनों चीजों से मैं आपको बाहर निकलूंगा, विषय वस्तु से, इंद्रियों से और इच्छाओं से। इसलिए यहां पर हम देखेंगे अंत में कि क्या करेंगे हम, जब ये इच्छाएं भगवान के खुशी के लिए होगी, हर कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे। कि भागवतम के पहले स्कंद में बताए क्या करना चाहिए, हर कार्य किसके संतुष्टि के लिए? सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। क्योंकि हम अंश है, अंश को अलग से भोग आनंद नहीं मिल सकता। अंश के नाते जब हम पूर्ण को आनंद देते, उनकी इच्छा पूरी करते, तो अपने आप हमारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए प्रभुपाद एक जगह कहते हैं 84 लाख योनि में हमने कितनी बार प्रयास किया सारे छेदों को पूर्ण करने का। शरीर में छेद कितने हैं? 9 द्वार पूरी। 9 छेदों को पूर्ण करने का प्रयास कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, सुअर के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, ये छेदों को संतुष्ट करने का, इंद्रियों को संतुष्ट करने का हमने प्रयास किया। लेकिन कोई सफल हुआ है? नहीं। सबूत क्या है
ये सफल नहीं हुआ, इसलिए हमारी अतृप्त इच्छाएं भावनाएं हमें मनुष्य शरीर में लेकर आई। ये सबूत है, मनुष्य शरीर में आए हैं, इसका मतलब है पिछले 84 लाख योनि में मृत्यु ने हमें बुरी तरह से परास्त किया है। इन इंद्रियों ने, इन भोग वस्तु ने हमें दौड़ाया है, इच्छाओं ने दौड़ाया, इसलिए भी आए हैं फिर से प्रयास करने के लिए। लेकिन इसमें भी आकर अगर हम भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाएंगे तो हमसे दुर्भाग्य और कोई नहीं। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीष खाई नो, खुद खुशी होगी। समझ गए? इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? उनकी इच्छा को समझना, उनकी इच्छाओं को समझकर उनकी इच्छाओं के साथ एक बनना। इसको कहते हैं मायावाद नहीं, कृष्ण भावनामृत। जमीन आसमानों का फर्क है। मायावाद में क्या कहते हैं? वो भगवान के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म ज्योति में, जहां सेवा नहीं। समझ गए? लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? वो भी लीन होना चाहते हैं, लेकिन किसमें? भगवान के शरीर में नहीं, भगवान की इच्छाओं को समझकर उनसे लीन होना, ये मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है। और इसको कृष्ण भावनामृत कहा है। समझ गए? अगर ये समझ में आएगा तो हम फिर से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो मायावादी के समान हम क्या करेंगे? भगवान के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मायावादी क्यों पक जाते हैं? इन इच्छाओं से, इन भोग वस्तुओं से क्या होकर? त्रस्त होकर वो भगवान में लीन होने का प्रयास। समझ गए? तो हमें फ्रस्ट्रेट होकर क्या नहीं करना है? गलत निर्णय ले। गलत निर्णय कभी लेते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में, आदमी गलत निर्णय कभी लेता है जब मन को शांत करने के लिए जो निर्णय लेता है वो सब गलत होंगे। तो हमें मन को शांत करने के लिए निर्णय नहीं लेना है, शांत मन से निर्णय लेना। जमीन आसमान का फर्क है। सही निर्णय क्या होगा? भगवान गीता में कहते हैं जो शांत मन से निर्णय लेगा। और मन शांत कभी होगा? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलो दृढ़म। शांत कभी होगा? जो भक्ति नहीं करते वो अशांत होते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो मन को शांत करने का तरीका एक ही है, भक्ति है। कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम का मतलब है वो हर एक कार्य, हर एक इच्छा भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा है, वो निष्काम है। और निष्काम व्यक्ति शांत हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति सही निर्णय ले सकते जीवन में। और निर्णय लेने की शक्ति भी भगवान देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन लीड्स टू डिसीजन। तो सही निर्णय कभी ले पाएंगे? जब हमारी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। विवेक बुद्धि को जन्म देगी दृढ़ बुद्धि को, दृढ़ बुद्धि जन्म देगी निश्चित बुद्धि को, तब निश्चय ले पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? भक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं हमें। इन तीनों गुणों के चंगुल से बाहर निकलने के, प्रकृति के इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए, भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए और कोई मार्ग नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व। तो इच्छा भी करते तो क्या करना है? भगवान को अंत क्या करना है? एक तो भौतिक इच्छा नहीं करनी, और आध्यात्मिक इच्छा भी करते भगवान के सामने। भगवान ये आपके भक्ति के लिए हो, आपके संतुष्टि के लिए हो, तो इच्छा पूरी कीजिए। ये जोड़ना है। अंत में क्या जोड़ना है? मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए आपको खुशी मिलती है इससे, तो ये इच्छा पूरी कीजिए। इफ यू सो डिजायर। तो उससे फ्रस्ट्रेशन है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, नास्तिक बनते जाएंगे, माला छोड़ेंगे। इसलिए हर इच्छा के पीछे क्या जुड़िए? भगवान ये आपको संतुष्टि देता हो, आपको खुशी देता हो, ये आपकी इच्छा के लिए हो, तो आप इसको पीछा करें। आध्यात्मिक इच्छा भी करें, तो ये हमें जोड़ना है। तभी हम क्या करेंगे? इन तीन चीजों के चंगुल से बाहर निकलेंगे। तो कौन सी तीन चीजें बताई यहाँ पर? 1.6.34 जो बार बार हमें गुणों के सिस्टम में घुसने के लिए मजबूर करे। मात्रा, स्पर्श और इच्छा। 1.6.34 और इसका सार यहाँ पर गीता में बताया 13.22। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुल की, बताए गौर प्रेमानंद। तो किसी का कोई प्रश्न है, शंका है? टाइम है? ओके ओके, ठीक है। हाँ,
इसके शास्त्रों में लास्ट में बताया है कि जो जो भगवान की संगति से विद्वान बनता है, जो जो अनुवाद आनंद जीवन का आस्वादन करता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, चैतन्य महाप्रभु में। तो भक्तों के संग में आकर हमें जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान का संग करेंगे, इसलिए उसको सत्संग का है। भौतिक जगत में जाकर कहते वो असत्संग होता है, उससे चेतना हमारी पतन हो जाएगी, फिर से गुणों के प्रभाव में आएगी। तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये जो मैटेरियल जगत एक जेल के समान है, जिसकी दाक्षर देवी, दुर्गा देवी है। हाँ, पर जैसे अभी कोई जेल में अगर सुख अनुभव करना चाहे तो अगर जेल में तो कैसे वो सुखी हो सकता है? अगर वो थोड़ी सुविधाओं से सुखी हो रहा है तो सेटिस्फाइड तो लाइफ टाइम हो नहीं सकता। तो गोपाल जी यहाँ पे तो कहते हैं जीवन में आनंद, यहाँ तो आनंद है नहीं ना, ये तो देखो जब इंद्रियों को, विषय वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा तो वैकुंठ बन गया, समझ गए? इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, मेरे मंदिर है वैकुंठ में। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैकुंठ का हम अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर भक्तों के संग में। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जब तक आखिरी मूर्ख इस भौतिक जगत को त्याग नहीं करेगा तब तक मैं प्रचार करता रहूँगा। तो महान भक्त इस भौतिक जगत में क्यों रहना चाहते जबकि भगवान उनको लेके जाते? अभी कौन से भक्त ने कहा है भगवान का दर्शन के बाद, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ? नहीं, हर भक्त ने यही कहा है कि मैं आपके भक्तों के संग में रहकर आपका कथा सुनना चाहता हूँ, आपकी लीला सुनना चाहता हूँ, आपका प्रचार करना चाहता हूँ। किसी भी भक्त ने कहा। तो भक्त भगवत धाम जाने की लालसा नहीं करते, समझ गए? क्यों नहीं करते? क्योंकि इस भौतिक जगत को ही वो वैकुंठ बनाना चाहते हैं, क्योंकि भक्त जहाँ है वहाँ भगवंत है कि नहीं? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी नाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तिष्ठामि। तो भगवान है, भक्त है, तो वैकुंठ बन गया, गोलोक बन गया, वहाँ जाने की जरूरत क्या है? तो इसको बदलना है हमें, भौतिक जगत को किसमें बदलना है? वैकुंठ में। इसलिए भक्त प्रभुपाद ने एक मंदिर निर्माण किया, और प्रभुपाद की पूरी भावना थी, सही भावना थी, पूरा विश्वास था। जब तक मैंने ये मंदिर बनाए, किसके लिए बनाए? 7 पर्पज है इस्कॉन के। सबसे महत्व पर्पज क्या है? टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, टू क्रिएट एन फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। एक भावना के, एक विचार के लोगों को साथ लाकर उनको अवसर प्रदान करे, किसका? श्रवण और कीर्तन। तो आप वैकुंठ में बैठे, यही यमराज स्पर्श नहीं करेगा आपको, क्योंकि यमराज भी कथा सुनेगा, क्योंकि यमलोक में कथा नहीं होती, समझ गए? तो जहां हम भक्तों के संग में हैं और भगवान के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, आप मुक्त पुरुष हो, समझ गए? आप वैकुंठ में हो, ठीक है? इसलिए इसको हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करना है। समझ गए? अभी माया कभी पकड़ेगी? आपका मोबाइल बजेगा और मोबाइल अटेंड करने के लिए बाहर जाओगे, बाहर मृत्यु आएगी तो गारंटी नहीं क्या भगवत धाम जी की। लेकिन कथा में बैठकर सुनते सुनते मृत्यु आएगी तो क्या होगा? प्रभु जी भक्तों के संग में कथा करते करते चले गए, आपका फोटो इतना बड़ा लगेगा, एग्जाम्पल है कि नहीं? तो आपसे कई लोग प्रेरणा लेंगे, है कि नहीं? तो वैकुंठ को निर्माण करना है प्रभु का उद्देश्य था। हर घर मंदिर बने, सारे लोग वैकुंठ में रहे। ये कभी संभव है जब श्रवण कीर्तन हमारा जीवन का उद्देश्य होगा, और वो किसके खुशी के लिए? भगवान। जब तक श्रवण कीर्तन में हो तब तक मुक्त पुरुष हो, है? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? नित्य सिद्ध, नित्य मुक्तो। इसलिए श्रवण कीर्तन में हमें 24 घंटा लगाना है। प्रभुपाद कहते हैं जब तक श्रवण कीर्तन करे हो, यमराज आपको पकड़ नहीं पाएगा, यमदूत स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ है आप? यमराज के चंगुल में नहीं, इसका मतलब क्या है? वैकुंठ में, आप गोलोक में है। सिंपल है कि नहीं? 3 गुण प्रभाव कभी करते हैं जब श्रवण कीर्तन से ध्यान हटाते, है कि नहीं? मोबाइल किस में आएगा? 3 गुणों में आया, आपको दौड़ाएगा, जो दौड़ाते उसको रजो गुण कहते। तो मोबाइल का संग करे तो क्या होगा? हॉल छोड़कर जाओगे, बाहर जाओगे, और वहाँ मौत आएगी तो अधोगति होगी। इस प्रकार ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें इससे ऊपर उठना है तो कथा में बैठ के लगना है, आतुर होना चाहिए, चित्त आतुर होना चाहिए। हमारा चित्त आतुर किसके लिए? ये 3 चीजों के लिए। क्या बताया इस श्लोक में? आतुर चित्ता नाम किसमें लगा है?
मात्रा, स्पर्श और इच्छा, ये तीनों चीजें अभी आतुरता किसमें बढ़ानी है? इन चीजों में भगवान की संतुष्टि के लिए। हर एक वस्तु को भगवान के, क्या फर्क है रावण में हनुमान में? एक ने भगवान की संपत्ति सीता मैया को उठाकर भोग करने का प्रयास किया अलग से, लेकिन हनुमान ने उसको पकड़कर फिर से स्वामी के। ऐसे विषय वस्तु है, ये बुरी नहीं है। ये विषय वस्तु विषय कभी बनती है जब हम खुद के इंद्रिय भोग में इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अभी लैपटॉप अच्छा है कि बुरा है? ये विषय वस्तु है, लेकिन इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये भगवान की सेवा में लगा कर प्रवचन के लिए इस्तेमाल करें, प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। माइक अच्छा है बुरा है? ब्रेक डांस करोगे, भांगड़ा करोगे, रॉक डांस, तो आप रॉक बनोगे अगले जन्म में, ठीक नहीं? तो वस्तु बुरी नहीं होती, समझ गए? अभी चाकू छुरी अच्छी है बुरी है, निर्भर है किसके हाथ में। डॉक्टर के हाथ में होती है तो हम क्या कहते हैं? छुरी, कहते मेरा पेट फाड़ दो, है कि नहीं? 1 लाख रुपए देते, बॉन्ड पेपर पे लिख के देते, ये पेट फाड़ने में कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूँगा, है कि नहीं? लिख के देते कि नहीं? ऑपरेशन के पहले पैसा देकर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन वही खूनी पीछे भागता है तो पुलिस के पास जाते। क्यों जाते हैं? वो फ्री में कर रहा है आपका। कोई बॉन्ड पेपर नहीं, फिर भी क्यों भाग रहे? तो चाकू छुरी किस पे निर्भर है? अच्छे बुरी, खूनी के हाथ में है डॉक्टर। ऐसे मन, इच्छाएं, विषय वस्तु, कोई चीज बुरी नहीं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आत्मेंद्र प्रीति तारे धरे तारे भले काम, कृष्णेंद्र प्रीति तारे भले प्रेम। समझ गए? इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत बनाए। और प्रभुपाद ने करके दिखाए। मेरे सारे मंदिर वैकुंठ में, क्योंकि प्रभुपाद ने इनको क्या किया है? भगवान की सेवा में लगा हर चीज को। जैसे एक प्रवचन चल रहा था श्रीमद् भागवतम, और एक बेवड़ा, एक क्या कहते हैं, नशेड़ी, वो टॉयलेट पेपर लेकर आया और डायरेक्ट बाथरूम में गया। तो प्रभुपाद ने कहा देखिए इसकी कितनी सुंदर सेवा की मन। उसमें देखा टॉयलेट में क्या नहीं है? टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर नहीं, भक्तों के लिए उसने वो सेवा की। तो कितना बड़ा। तो टॉयलेट पेपर अच्छा है बुरा है? वो अगर सेवा में लगा रहे, भगवान की सेवा में, भक्तों में, क्यों उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे हर चीज भगवान की सेवा, क्योंकि हर चीज भगवान ने बनाई उनकी सेवा की। इसलिए हर चीज का पहले भोग भगवान को लगाना चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपस्म, ये कारण है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। कल्पना करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, वो भी भगवान ने दिया है। ऐसी कोई चीज है जो कल्पना में सोच सकते हैं? भगवान से नहीं है ये। हर चीज भगवान से आ रही है। तो उसको हमें फिर से भगवान की सेवा में लगाना है। हनुमान के समान अगर हम खुद भोग करेंगे, रावण होंगे, लंका जलेगी आपकी, ठीक है, बर्बादी रहेगी। तो भक्त और भागवत में फर्क क्या है? कि संकट में किसका आश्रय लेते हैं और हर चीज किसकी सेवा में लगाते हैं। समझ गए? भक्त का मतलब है वो हर चीज। अभी जन्माष्टमी क्यों जाते हैं? दान मांगने के लिए। क्योंकि वो भौतिक जगत के लोगों से लक्ष्मी लेकर फिर से नारायण की सेवा में लगाए, उनकी भक्ति शुरू हो। समझ गए? भगवान चाहे तो एक क्षण में अपना मंदिर बना सकते, लेकिन वो चाहते हैं जो मेरी लक्ष्य लेकर या खुद रावण बन रहे भौतिक जगत में जीवात्मा, उसको हनुमान बनाने की मेरी इच्छा है। और इसलिए भगवान ने भक्ति दी। भक्ति से हम हनुमान बन सकते हैं। भक्ति नहीं होगी तो हम रावण बन के रहेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हाँ, 7 पर्पजेस अलग अलग है। किसको पता है 7 पर्पजेस? 7 पर्पजेस ऑफ इस्कॉन बाद में किसी भक्त से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, इधर है 7 पर्पजेस ऑफ इस्कॉन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ।
प्रभु जी या कोई आपको उसको फॉरवर्ड करेगा सेवन पर्पसेस? मिल गए? उनको दीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है प्रभु जी को। तो थोड़े समय के लिए कीर्तन करेंगे हम, उसके बाद और किसी क्वेश्चन है? हाँ, जैसे आप बता रहे कि ब्रह्म ज्योति में भगवान है, तो वो भक्त नहीं होते क्या? मतलब जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। देखो भगवान को जानने के 3 स्रोत है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। 1.1.10 भागवत, ठीक है। तो अभी रेलवे का आपको साक्षात्कार करना है, तो 1 किलोमीटर दूर से रेलवे आ रही और बहुत ही कोहरा है, तो दूर से क्या कहेंगे आप? क्या पहले देखते आप? लाइट देखते। तो मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है जिसको पूरा ज्ञान नहीं है रेलवे का? लाइट ही रेलवे, गॉड इज लाइट, समझ गए? लेकिन ये पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेकिन पूरा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अभी दूसरा असर क्या है? वो जैसे जैसे गाड़ी आ रही है तो क्या देखते हैं आप? लाइट तो देख रहे हैं, उसके साथ इंजन भी देख रहे हैं। तो इंजन क्या है? परमात्मा, समझे? ब्रह्मेति परमात्मेति। तो इंजन ही सब कुछ नहीं है, इंजन भी एक क्या है? साक्षात्कार है, पूरा साक्षात्कार है। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन में आकर रुकेगी तो क्या देखेंगे? लाइट देखेंगे, इंजन देखेंगे, सारे डब्बे देखेंगे, डब्बे में लोग खा रहे, मस्ती कर रहे, हाँ, खराब से खराब चाय आवाज आ रही है कि नहीं? ये सब पूरा साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो ये अधूरा ज्ञान, ब्रह्म ही सब कुछ है। इससे क्या करते वो लोग? भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, भगवान चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। भगवान व्यक्ति है। जिस भगवान ने अपनी प्रतिमा में मनुष्य को बनाया वो चल सकता है, फिर सकता है। आपको आकार है, आपको हाथ है, पैर है, तो बाप क्यों नहीं? समझ गए? ब्रह्म भगवान निराकार है, तेज है। तेज सब कुछ नहीं है, तेज एक लाइट के समान है, रेलवे का लाइट। लाइट के बाद क्या देखा आपने? रेलवे इंजन, परमात्मा। और पूरी ट्रेन को कैसे जाना? लाइट है, इंजन है और डिब्बे है, डिब्बे में लोग है। तो ये किसके समान है? दूर से हमने देखा, क्या देखा? एक हरा तोता किस पे जाकर बैठा? हरे पेड़ पर। तो ये ब्राह्मण वाले क्या कहते? तोता पेड़ में लीन हो गया, तोता गायब हो गया। गायब हो गया क्या? क्योंकि आपकी दृष्टि कम है, चमड़े की आंख है। दूर से क्या देखा आपने? डिस्टेंस से पेड़। आपके दृष्टि की कमजोरी के कारण आपने क्या देखा? तोते को देख नहीं पा रहे, तोता पेड़ बन गया। लेकिन पेड़ के लिए जाकर दो आंखें फाड़ कर देखोगे जगन्नाथ के समान, क्या दिखेगा? तोता अलग है, पेड़ अलग है। समझ गए? ये भगवत साक्षात्कार है। दूर से कोहरे में देख रहे हैं, पहाड़ क्या है? एक आकार दिखता है। नजदीक जाओगे तो पूरा दिखेगा, पत्थर है, उस पर झाड़ है, पेड़ है। लेकिन जितना करीब जाओगे पेड़ देखोगे, पत्थर देखोगे, वो आकार देखोगे और पेड़ पे पंछी भी देखोगे। वो भगवत साक्षात्कार। समझ गए? इसलिए भगवान में लीन होना ये निंदनीय है। उसको साइज जो मुक्ति कहते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति है। सालों पे सालों के षष्ठी, सायुज्य, सामीप्य, ये 5। तो ये बाकी 4 मुक्ति भगवान की सेवा के लिए ले सकते हैं, अगर भगवान खुद होके दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम जो है 5वीं, वो निंदनीय कभी लेना है, क्योंकि भगवान के अंदर में जाने किसके समान है? जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला है, लेकिन 20 साल के बाद ये कलयुग का तमाशा देखकर वो कह सकता है माँ मुझे फिर से गर्भ के अंदर जाना है? संभव है? नहीं है कि नहीं? ऐसे भगवान ने कहा है 2.12, कितना है गीता का? 2 अध्याय 12वां श्लोक, अर्जुन तुम हो, ये योद्धा है और मैं, ये थे, ये है और रहेंगे। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में हम एक नहीं हो सकते। समझ गए? इसलिए असुरों को ये क्यों पनिशमेंट मिलती है भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाने की? क्योंकि वहाँ सेवा नहीं होती। सेवा कैसे देंगे? जिनको भगवान को मारना है वो सेवा क्या करेंगे? वहाँ जाकर और लोगों का दिमाग का दही बनाएंगे और लोगों को भड़काएंगे, है कि नहीं? इसलिए भगवान उसको अलग रखते हैं।
बिना सेवा दे, पनिशमेंट के तौर पर। ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं होती, और आत्मा को सेवा नहीं मिलेगा तो वो तड़पेगा, वो पनिशमेंट होगी उसके लिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु चित जीवे र स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य। इसलिए भगवान जो दो प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को मारने का प्रयास करते, दो प्रकार के कौन है? असुर और मायावादी। दोनों भगवान को मारे। असुर कैसे मारे? शस्त्र से मारे, तलवार से, बाण से, शस्त्र से। और मायावादी कैसे मारे? शास्त्र से मारे। असुर शस्त्र से और मायावादी अपने कलम से भगवान को मारे। दोनों तोड़ रहे भगवान के हाथ, है कि नहीं? असुर क्या करे? भगवान के शरीर को काट रहे हैं, किससे? तलवार से, बाणों से। और मायावादी अपने कलम से भगवान को हाथ नहीं, काट दिया हाथ। भगवान को आँख नहीं, भगवान देख नहीं सकते। तो ये दो प्रकार के जो होते हैं, उन लोगों को भगवान सजा के तौर पर कहा लेते हैं, अपने शरीर से निकलने वाली तेज को, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जहाँ पे सेवा का कोई अवसर नहीं होता, ठीक है? इसलिए हमें वो स्वीकार नहीं करना है, हमें भी लीन होना है, लेकिन भगवान की इच्छा में। समझ गए? ऐसा नहीं कि भक्त लीन होता, लेकिन भगवान, भक्त कैसे लीन होता है? शास्त्र का निचोड़ लेकर, शास्त्र को समझकर, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से भगवान की अंतिम इच्छा क्या है ये जानने जीवन का उद्देश्य है। जो भगवान की इच्छा समझ गया उसका जीवन परिपूर्ण हो गया, वो मुक्त पुरुष है, क्योंकि वो भगवान में बहुत जल्दी लीन होगा। क्या करके? भगवान की इच्छा पूरी करके। और भगवान की इच्छा क्या है? हम लौट कर वापिस आए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट। और भक्त बनने का सबसे आसान तरीका है मन मना भव मद भक्तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस श्लोक को होमवर्क है 1.6.34, ध्यानपूर्वक सुने। और जितनी बार आचार्य ने टीका लिखे, जितने भक्तों ने लेक्चर दिया है, उसको बार बार सुनकर इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, विषय वस्तु, इंद्रिया और इच्छाएं। और इस कारण हम इस सिस्टम में बार बार फंस रहे हैं, तीन गुणों के सिस्टम में, प्रकृति के सिस्टम में। इस प्रकृति का चक्रव्यूह भेदना है तो ये श्लोक बार बार सुनना होगा। और इसको कैसे हम इन तीन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारना। कौन सी तीन चीज़ें? विषय वस्तु को कैसे फंसे भगवान की सेवा में लगाए, इंद्रियों को कैसे, भक्ति का मतलब क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश, जो दिया है वो सेवा में लगा रहे, अलग कुछ नहीं करना है। भक्त का मतलब क्या है? 4 सिंह प्राप्त होंगे, 8 हाथ प्राप्त नहीं। भक्त भी वही कर रहा है, अभक्त भी वही कर रहे हैं। लोग कहते कि नहीं, मजाक उड़ाते, आप भी खा रहे, हम भी खा रहे, आप भी सो रहे, हम भी सो रहे, आप भी लोग पार्टी कर रहे। सत्संग का मतलब क्या है? पार्टी। पार्टी में क्या होते हैं? जो पार्टी दे रहा है उसका गुणगान करने के लिए आधा घंटा उसका सुनना पड़ता है, क्या क्या चमत्कार किया उसने, क्या क्या कारनामे किए। फिर उसके लिए थोड़ा नाचना पड़ता है, उसके बाद वो टुकड़ा डालते हैं, उसको कहते हैं फीस्ट कहते हैं, है कि नहीं? सर्व कहते हैं कि नहीं, उसको क्या कहते हैं खुद के हाथों से? हाँ, बफेट सिस्टम। क्योंकि उसके थाली में खा रहे हैं आप। क्यों थाली में डाल रहे हैं? क्योंकि उसका गुणगान किया, उसके लिए नाचे, इसलिए टुकड़ा डाल रहे हैं। ऐसे भगवान ये पार्टी शुरू की लेकिन उसका टुकड़ा खाने से आप कुत्ते बनते रहोगे, भौंकते रहोगे। लेकिन हम भगवान के कुत्ते बनेंगे। और भौंकना क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कुछ फर्क होता है पार्टी में? नहीं, सिर्फ विषय वस्तु अलग है। विषय वस्तु क्या है? वो व्यक्ति है, उसमें हमारी इंद्रियां दूषित हो रही है, हमारी इच्छा दूषित हो रही है। विषय वस्तु को बदलिए, विषय वस्तु भगवान रखिए, केंद्र भगवान रखिए, ठीक है? तो अपने आप क्या होगा? इंद्रिया लाइन में आएगी और इच्छा लाइन में आएगी, चैनल हो जाएगी। सिर्फ विषय वस्तु को बदलिए, हर चीज में भगवान को केंद्र बनाइए, ठीक है? हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुर्द की, पिताई गौर प्रेमानंद। थोड़ा अचानक हो गया, लेकिन हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जो